EMF, terminal potential difference, and internal resistance of a cell. First, EMF. EMF of a cell is defined as potential difference across the terminals of the cells when no current is flowing through it. Simply, open circuit voltage across cell. Second, terminal potential difference. V. This is E. It is the potential difference across the cell when current is flowing through the cell. Means closed circuit potential difference is terminal potential difference. Third, internal resistance of a cell. स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय cell itself. This depends on nature of electrodes, size of electrodes, and nature of electrolyte. Relation between E, V and R. Let us consider a cell of EMF E, internal resistance R, external resistance capital R, switch is still not closed. An ideal voltmeter is collected across it. When switch will be closed,
When switch will be closed, the current will flow through it. Here, reading of voltmeter, if ideal, reads EMF of this cell. As no current is flowing. Here, reading of the voltmeter will be terminal potential difference. As current flows. V is equal to IR here, as well as potential drop across cell. In that diagram, if circuit is closed, I is equal to E divided by R plus R. E is the terminal total potential difference, or R plus R is the resistance. यहां से आपका करंट जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, R प्लस R के बराबर हो गया, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E के बराबर है. तो I ओम्स लॉ के अनुसार किसके बराबर हो गया, I ओम्स लॉ के अनुसार हो गया आपका E डिवाइडेड बाई R प्लस R. तो यहां से हमारे पास E इज इक्वल टू IR प्लस IR, और IR is equal to E minus IR. IR is equal to V is equal to E minus IR. अगर हम इसकी स्लोप, इसकी ग्राफ प्लॉट करके चलें I और V के लिए, देखिएगा ये जो हमारे पास ग्राफ है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल. V क्या है यहां पर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल. पुराना जो हमारा ग्राफ था, एक ये वाला जो हमारा ग्राफ था, this graph was potential difference across resistance. और अब जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, जो पीछे सर्किट बना हुआ है उसमें, और वो ये आएगा 0 IV. दिस विल रिप्रेजेंट EMF, क्योंकि यहां पर करंट 0 है, एंड स्लोप का मैग्नीट्यूड आपको इंटरनल रेजिस्टेंस देगा. स्लोप का मैग्नीट्यूड आपको इंटरनल रेजिस्टेंस देगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. सिंपली आपके पास ये V वेरिएबल है, E कांस्टेंट है, I वेरिएबल है, R कांस्टेंट है. इसी इक्वेशन में मैं लिख देता हूं आपके पास V इज इक्वल टू E माइनस V बाई R. तो यहां से हमारे पास V बाई R इंटू R इज इक्वल टू E माइनस V, और R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाई V इंटू कैपिटल R.
दैट इज R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगी हमारे पास। एक और हम रिलेशन कैलकुलेट करके चलते हैं, हाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन कैपिटल R। इसको और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो V की रिलेशन निकालते हैं हम। इसी से निकाल लेते हैं V की रिलेशन R के साथ, यहीं से V प्लस V बाई R इंटू R इज इक्वल टू E। तो यहां से हमारे पास V कॉमन आ गया, 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू E, और यहां से मेरे पास V की वैल्यू आ गई E डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई R। इसका ग्राफ कैसा होगा, यानी अब ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, V का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। V अगेन क्या है आपके पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास जो भी ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं वो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, V अगेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, ये है आपके पास। तो V और R में किस तरह का आपका रिलेशन आएगा, जब आपका R इन्फिनिटी होगा तो V E के बराबर होगा। R इन्फिनिटी होगा, R को भी इन्फिनिटी पुट करो, ये वैल्यू 0 हो गई, तो V E के बराबर हो गया। और जब आपका कैपिटल R 0 के बराबर होगा तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो V 0 के बराबर होगा। तो जैसे जैसे आपका कैपिटल R बढ़ेगा ये फैक्टर आपका डिक्रीज होगा और V क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आ गई। यूजुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is lesser than EMF of the cell, but when cell is charged, means direction of current through cell is reversed, then V will be equal to E minus IR, E plus IR, and terminal potential difference will be greater than EMF। ध्यान से देखिए, दो फिगर बना रहा हूं। अगर सेल में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो सेल इज डिलीवरिंग पावर और V होगा E माइनस IR। और सेल में से अगर रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो सेल जो है, सेल इज कंज्यूमिंग पावर, सेल इज बीइंग चार्ज। इस केस में आपका V इज इक्वल टू E प्लस IR होगा। ग्रुपिंग ऑफ cells, first cells in series. Let me consider two cells, E1 EMF of resistance R1
E2 EMF of resistance R2. This point is A, this point is B. Let I suppose that through this current I is flowing. Then what is the terminal potential difference across cell E1? Terminal potential difference across cell E1, VA minus VC, that is equal to E1 minus I R1. Terminal potential difference across cell E2, that is VC minus VB, is equal to E2 minus I R2. Terminal potential difference across combination from first and second, VA minus VC is equal to E1 plus E2 minus I R1 plus R2. What is VA minus VC? E equivalent minus I R equivalent is equal to E1 plus E2 minus I R1 plus R2. So therefore E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2. If there are n cells, E equivalent is equal to E1 plus E2 plus so on plus En, and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus so on plus Rn. If any of the cell is reversely connected, then EMF of that will be taken negative. Let n identical cells in series, then E equivalent is equal to Ne and R equivalent will be equal to Nr. If M out of N cells are reversely connected, then E equivalent will be equal to N minus 2M into E, एंड आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का कोई उल्टा सीधा नहीं होता इसलिए एन आर. तो अब ये 2M कैसे आया चेक करेगा. 1 2 3 4 सेल ले लिया हमने, तो किसके बराबर आया ये 4E. किसके बराबर आया ये E प्लस E माइनस E. तो जो उल्टा था उसने अपने एक के इफेक्ट को और कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया ये 2E ऐसे आया. तो यानी कितना आया 4 माइनस 2 इंटू E. 1 सेल इज रिवर्स.
cells in parallel. Let this is E1 with internal resistance R1. Let this is E2 with internal resistance is R2. Both are providing a total current of I. This is I1. This is I2. The terminal potential difference across the two cells is same as they are connected in parallel. Now, for first cell, V is equal to E1 minus I1 R1. Therefore, I1 is equal to E1 minus V divided by R1. Similarly, I2 is equal to E2 minus V divided by R2. Then what happens? Total current is what? I. I is what? E1, I1 plus I2. What will be this? This will be E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by R2. I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V 1 by R1 plus 1 by R2. तो ये आपके पास सॉल्व करके चलें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V. चेक करते हैं इसको. I इज इक्वल टू V के लिए सॉल्व कर लेते हैं. V इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I. V इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 minus I divided by 1 by R1 plus 1 by R2. What is V? V is equal to E equivalent minus I R equivalent. This implies that E equivalent minus I R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 minus I divided by 1 by R1 plus 1 by R2. Comparing E equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 divided by
1 by R1 plus 1 by R2 and R equivalent is equal to 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2. For n cells in parallel, E equivalent is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 plus so on plus En divided by Rn divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus so on plus 1 by Rn. R equivalent will be equal to 1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus so on plus 1 by Rn. सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If two cells are in parallel, above result E equivalent will be equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent will be equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Mixed grouping of cells. M rows, number of rows कितनी? M. N cell in each row. Then सबका if each cell has EMF E internal resistance R, then NE NR NE NR then what is E equivalent? That will be equal to NE और रेजिस्टेंस हो गया NR by M because there are NM rows. E इक्विवेलेंट सीरीज में NE, R इक्विवेलेंट सीरीज में NR, E इक्विवेलेंट पैरेलल में E ही रहता है. आप फार्मूले में पुट करके देखो. R इक्विवेलेंट that is R by M. So if we connect an external resistance I NE
एन आर बाई एम और ये आर, द करंट आई इज एन ई डिवाइडेड बाई एन आर बाई एम प्लस आर. For maximum current, it can be proved that cells are arranged such that their internal resistance, i.e. nr divided by m, become equal to external resistance R. उस केस में आपके पास मैक्सिमम करंट होगा. वी कैन प्रूव दिस. I will be equal to NE MNE divided by NR plus MR. For I maximum, NR plus MR is minimum, or this is NR is equal to MR. This is NR by M is equal to R. Numerical. "45 cells, each of EMF 2 volt, internal resistance 0.4 ohm, are used to send current through external resistance 2 ohm. What is the best method of grouping to have maximum current? सॉल्यूशन. भाई क्या करें? क्या हम 45 के 45 सेल्स को सबको एक ही सीरीज में जोड़ दें, या 45 के 45 सेल्स को पैरेलल में जोड़ दें, या फिर 5 रोज बनाएं 9 सेल्स की ईच, या फिर 9 रोज बनाएं 5 सेल्स की ईच, या 3 रोज बनाएं 15 सेल्स की, या 15 रोज बनाएं 3 सेल्स की? तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो अभी हमने डिसाइड किया, इफ n rows and m rows and n cells in each row, then internal resistances, number of cells in each row कितने? n, तो कितना हो गया? nr डिवाइडेड बाई रोज कितनी है? m, तो ये पैरेलल में बन गई, तो डिवाइडेड बाई m. फॉर मैक्सिमम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to external resistance. N internal resistance is given to be 0.4 divided by M is equal to 2. Also
n multiplied by m is equal to 45. First multiplied by second, n multiplied by 0.4 divided by m multiplied by n multiplied by m is equal to 90. m से m कैंसिल हो गया, n square is equal to 900 by 4 means n square is equal to 225 means n is equal to 15. यानी there are 3 rows each having 15 cells. Potential difference across the terminals of a cell is measured in volt against different currents flowing through the cell. A graph is plotted obtained as (0.28 ampere, 1.4 volt, 0.4, 0.8, 1.2 ऐसे. EMF of cell is equal to what? Maximum current is equal to what? Internal resistance is equal to what? From graph, intercept on y-axis, that is EMF, that is 1.4 volt. Intercept on current axis, that is equal to 0.28 ampere maximum current. R is equal to slope और इसका मैग्नीट्यूड, that is equal to 1.4 divided by 0.28, that is 5 ohm.